Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Let's start. इंट्रोडक्शन हम कुछ कर चुके थे और जो रहता है वो आज करेंगे। चैप्टर फर्स्ट सेट्स का हम पहुंच गए हैं। टॉपिक इस पॉइंट पे आ गए हैं वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम देखो नेम से पता चल रहा है डायग्राम यानी कि इसमें हम डायग्राम बनाते हैं, बट इसका नाम वेन क्यों है? क्योंकि जो डायग्राम किसने दिया था, ये जॉन वेन ने दिया था। ये एक लॉजिशियन थे। अब कुछ सम्स होते हैं, देखो डायग्राम की हेल्प से वो जल्दी हो जाते हैं। अगर ये सीख लोगे तो आपके बहुत से सम 1 मिनट में हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास सेट्स चल रहे थे, हमने यूनिवर्सल सेट तक कर लिया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पूरा सेट होता है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में होता है, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। पूरा सेट यानी कि कोई भी अब सबसेट उठाने हैं वो इसी में से ही लेने हैं। सपोज करो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और इसी में से हमने एक सेट उठाया 7 8 9। ये इसमें क्या है, एलिमेंट है और सेट का नाम दे देंगे हम ए। तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, 2 सेट्स भी हो सकते हैं, जैसे यही हो गया यूनिवर्सल सेट, 2 सेट हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट। आपने कुछ ऑपरेशन पढ़े होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। अब कुछ सेट्स पे कुछ अलग हमारे ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट क्या है उसमें यूनियन एंड सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई 2 सेट्स हैं ए एंड बी। ए में सपोज ला लो एलिमेंट 1 2 3 है और बी में एलिमेंट है 2 3 4। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, उनको सबको मिला देते हैं और जो कॉमन एलिमेंट है ना, जो दोनों में सेम है, वो 1 टाइम ही लेने हैं हमें। और इसको कैसे राइट करेंगे, ए यूनियन बी। तो 1 2 3, अब 2 3 आ चुका है तो हम भी लेंगे ये 4। दोनों सेट को हमने मर्ज कर दिया तो ये बन गया। और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट है ना यूनियन बी में, वो या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, साइन ये वाला होता है और इसमें क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में हो वही आएंगे। देखो ध्यान से सुनो, यूनियन में तो वो था, या तो वो ए में हो या बी में हो सकता है या फिर दोनों में हो, ठीक है, तो वो यूनियन होगा। और इंटरसेक्शन में सिर्फ वो आएंगे जो दोनों में हो कॉमन। जैसे अब यहाँ 2 3 दोनों हम ए में भी है बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा हमारा, ठीक है, 2 और 3 एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए यूनियन हो गया हमारे पास। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। देखिए डेफिनेशन आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, डेफिनेशन भी करना ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार डेफिनेशन बना के दे देते हैं। और इसको अगर वेन डायग्राम से समझे यूनियन को, तो देखो यहाँ पे ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, तो यूनियन में क्या आएगा, ये पूरा सेट आ जाएगा दोनों को मिला के, इन सर्कल वाला पार्ट। तो ए यूनियन बी में वो वाले एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और मतलब या, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यूनियन की प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर 2 सेट्स की हम यूनियन करते हैं, उनको आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता, कॉम्यूट होता है बदल देना। एंड देन है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है मिलना। तो ए यूनियन, जैसे 3 सेट्स हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसने पहले 2 की यूनियन की हुई है, फिर 3rd की, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पिछले 2 की भी यूनियन कर सकते हैं और बाद में फर्स्ट वाले की कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जो हम कोई सेट है और वो एलिमेंट जो ऑपरेशन लगाने से उस सेट के साथ वो एलिमेंट खुद आता है, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब यहाँ क्या है, ए यूनियन 5
ए की फाई के साथ यूनियन करने से क्या आ रहा है, ए आ रहा है वापस। इसका मतलब फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब फाई क्या होता है, खाली होता है, कुछ भी नहीं। खाली को हम एक सेट के साथ मिलाएंगे तो ए सेट ही बनेगा ना। दूसरा है इडम्पोटेंट ला। इडम्पोटेंट ला में क्या कहते हैं कि खुद सेट की खुद के साथ यूनियन, तो वो खुद ही आएगा ना। ला ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का ला क्या कहता है कि यू यूनियन ए। अब देखो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। अगर हम यूनिवर्सल और ए सेट को हम मिला दें तो बड़ा तो सेट यही है ना, जो बड़ा है वही आएगा। जो यूनियन होती है उसमें बड़ा सेट आता है और जो इंटरसेक्शन होती है दो सेट्स की तो उसमें छोटे वाला आता है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, आपको बता दी है, ये डेफिनेशंस है। इसमें देखिए वही कि जो ए इंटरसेक्शन है ना वो वाले एक्स आएंगे कि वो एक्स ए में भी होने चाहिए और वो एक्स बी में भी होने चाहिए। यहाँ एक्स जो है वो एलिमेंट को शो कर रहा है। और अब वेन डायग्राम से देखें तो देखो अब जो ये बीच वाला पोर्शन है ये ए में भी है और ये बी का भी है, तो इसलिए दोनों का है, तो ये क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद है अब है डिसजॉइंट सेट। पहले जॉइंट देख लो। जॉइंट का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि जुड़े हुए, यानी कि दो सेट्स हैं, ठीक है, ये आपस में कनेक्शन है, जॉइंट है इनके बीच में। ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो देखो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ आ रही है ना। अब ये जो पार्ट है ये ए भी कवर कर रहा है और ये बी भी कवर कर रहा है, तो जॉइंट सेट्स वे होंगे जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे यहाँ लगा लो 1 2 3 लगा लो, ये ए में भी है और ये बी में भी है, ठीक है, तो ये जॉइंट सेट हो गए। और डिसजॉइंट क्या होंगे, जॉइंट का उल्टा कर दो, जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे ये दो सेट लगा लो, क्या ये दोनों, इनमें दोनों में कोई पार्ट कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट्स। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली आए, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई आ रहा है, तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। और इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन की। कॉम्यूटेटिव ला तो सेम ही रहेगा, देखो दोनों में, बस इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में। एसोसिएटिव ला भी सेम रहेगा, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, ला ऑफ फाई और यूनिवर्सल सेट। जब ला ऑफ फाई हमने यूनियन में किया था तो खाली को जो हम सेट से मिलाएंगे तो सेट ही आएगा, लेकिन खाली को और सेट में जो चीज़ कॉमन है तो उसमें मैंने कहा था इंटरसेक्शन में छोटी चीज़ आती है, तो फाई ही छोटा होगा क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है ना। ए सेट में एलिमेंट है तो वो बड़ा है, तो फाई इंटरसेक्शन ए क्या आएगी, फाई आएगी। ये क्या है, इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी है। और यूनिवर्सल सेट और किसी सेट की इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा, वो सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होता है, वो सभी का होता है, और जो ए सेट है वो उसी में से लिया गया है। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, तो जो ये वाला पोर्शन है ये इस बड़े वाले में भी आ रहा है और ये ए सेट में भी आ रहा है, तो ये क्या है, ये कॉमन है। तो दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट ही निकल के आएगा, यानी कि सेट ए। तो ये ला ऑफ यूनिवर्सल सेट है। इडम्पोटेंट ला में सेम ही आएगा, खुद के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही आएगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव ला देखो, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, बांटना। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब ये अकेला है और ये ब्रैकेट में दो हैं, ठीक है, तो इसको, इस इंटरसेक्शन को इन दोनों के साथ क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो बांट दीजिए, पहले ए इंटरसेक्शन को बी के साथ बांटो, ए इंटरसेक्शन बी, देन फिर यूनियन था, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ये क्या है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। किसको बांटा है हमने, इंटरसेक्शन बार है, इंटरसेक्शन को बांटा है किस पे, यूनियन पे। ये कुछ डायग्राम है, ये शो कर रखा है कि जिसे बी यूनियन सी दिखाना है हम, तुम कैसे दिखाएंगे, तो पूरा बी सेट और पूरा सी सेट है, जो ये ब्लू कलर का, ये बी यूनियन सी है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है, इसको ऐसे शो करेंगे।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी लो। बी यूनियन सी हमारा क्या आएगा, ये पूरा पोर्शन आएगा। ओके, फिर ए की इस पूरे सेट्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो इन तीनों सेट्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए में और इन दोनों में ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये ए में भी आ रहा है और इनकी यूनियन में ये वाला और ये वाला आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये कर ही लोगे ए इंटरसेक्शन सी, और ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी करके उसके बाद यूनियन करनी है। ए इंटरसेक्शन सी ये वाला हो गया, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हो गया और यूनियन ये पूरा ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, आपको नाम से ही पता चल गया डिफरेंस हम माइनस से लेते हैं। तो ए माइनस बी दोनों सेट का डिफरेंस। अब ए में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, बी माइनस कर रहे हैं। तो यानी कि ए में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए से, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। वेन डायग्राम से देखें तो अब अगर हम यहाँ के एलिमेंट लेंगे, ये ए में भी हैं ये बी में भी हैं, पर बी को तो उसने माइनस कर दिया ना, तो बी वाले छोड़ के सिर्फ जो इस एरिया के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ए माइनस बी। और अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ए को छोड़ के तो ये बन गया बी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सेट ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब डिसजॉइंट का मीनिंग क्या था कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो देखो कैसे है ये जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ए माइनस बी, और ये वाला जो पोर्शन है ये है बी माइनस ए, और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, तो तीनों पार्ट अलग अलग है ना, ये एक दूसरे में तो मर्ज नहीं हो रहे। तो तीनों क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्या इस पार्ट में और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, फाई है तो ये डिसजॉइंट्स है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये भी डिसजॉइंट है। इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, ये भी डिसजॉइंट है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये आपके पास ऑप्शंस में। नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और इसमें 4 5 6 और ये ए है, ठीक है। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करें, ए का उल्टा करें, यानी कि ए को छोड़कर बाकी सारा, तो क्या आ जाएगा 4 5 6, और ए क्या था हमारे पास 1 2 3। जब उसका कॉम्प्लीमेंट किया यानी कि उसको छोड़कर बाकी जो है वो लिया, तो उसमें क्या जाएंगे 4 5 6, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। यू बी द यूनिवर्सल सेट है और ए सबसेट है यू का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स का सेट बनेगा ए विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि वो ए में नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट है ना उस सेट के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट आते हैं वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। से इसका सिंबल क्या है, ये वाला है। सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एक्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करते हैं बट ए सेट से बिलोंग नहीं करते। और ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। नेक्स्ट है, अगर ए कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट में से ए लिया है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी यूनिवर्सल का ही सबसेट होगा, जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। ये ए लिया था,
ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये सारा एलिमेंट तो ये यूनिवर्सल सेट में तो आ रहा है सारा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट की। एक और चीज़ देखिए, चलो डी मॉर्गन लॉ है ये आगे पढ़ा देंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए की उसके उल्टे के बचे हुए के साथ यूनियन करेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा ए को, और जो ए को छोड़कर बाकी पोर्शन है दोनों को अब मिलाएंगे तो वो पूरा ही यूनिवर्सल सेट बनेगा ना। और जब दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे, देखो ए अलग था और ए को छोड़ के जो बाकी पोर्शन था वो अलग था, ये ए था और ये अलग था, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इन दोनों की अगर यूनियन करेंगे तो ये पूरा ही सेट बन जाएगा यू। और अगर इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, एक तो ये सेट है और दूसरा ये वाला है, तो दोनों आपस में थोड़ी मिल रहे हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, 5। नेक्स्ट देखिए डी मॉर्गन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यूनियन है, यूनियन का जब कॉम्प्लीमेंट हुआ तो यूनियन का उल्टा क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखने की ट्रिक है। इसी तरह यहाँ पे जब ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट लगाए तो ए कॉम्प्लीमेंट और जो इंटरसेक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि यूनियन हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए ही आएगा, कोई सेट है उसका उल्टा करेंगे, उल्टे का फिर उल्टा करेंगे तो वो सीधा ही होगा, तो इसलिए वो ए आ जाएगा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई का खाली का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो भरा हुआ आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट आएगा, और भरे हुए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे उल्टा करेंगे तो खाली आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाई आएगा। दीज लॉ कैन बी वेरीफाइड बाय वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम से भी शो हो सकता है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ से देखो, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दो हैं, हमें निकालने हैं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं। ये तो क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या होंगे, जितने ए में एलिमेंट हैं प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ये इंटरसेक्शन को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो ये वाला पोर्शन है, जब हमने ए लिया ये तब भी काउंट हो गया ये वाले एलिमेंट, और जब बी लिया हमने ये तब भी काउंट हो गया, तो इसलिए हमने एक बार के माइनस कर दी, एक बार के रह गए तो इसके सारे एलिमेंट्स आ गए। और अगर इस सेट इस तरह से हो, हमारा दूर दूर हो, तो इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं, फाई है। तो अगर आपको इंटरसेक्शन फाई गिवन हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ओनली इतना ही बनेगा। देखो ये फॉर्मूला भी गिवन है ना, ऊपर बताया हुआ है। नेक्स्ट है, अगर 3 सेट्स की दे रखी हैं, ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वेयर ए बी सी आर फाइनाइट सेट हैं, तो क्या होगा, एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब इनमें भी तो जो इंटरसेक्शन है दो बार काउंट हुई होगी ना, तो एक बार की इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस तीनों की फिर इंटरसेक्शन काउंट कर लेंगे। ये क्यों किया हमने, ये देखिए, अगर हम 3 सेट्स लेते हैं, जब ए लिया हमने, जब ये पोर्शन काउंट हो गया, और जब बी लिया हमने, जब ए लिया तो ये वाला पोर्शन काउंट हो गया, और जब बी सेट लिया तब ये वाला पोर्शन काउंट हो गया, और जब सी लिया तब भी ये वाला पोर्शन काउंट हो गया। ठीक है, अब जो ये वाला हिस्सा है
ये वाला तीनों में आ रहा है। ठीक है, एक बार हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस की, ये चला गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी माइनस की, तब भी ये चला गया, ए इंटरसेक्शन सी माइनस की, तब भी ये माइनस हो गया। तो ये वाला हिस्सा तो रह ही गया ना। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो देखो आ गया एक एक बार, ये वाला तो जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये तो बिल्कुल ही खाली होगा, तो ये वाले एलिमेंट तो आए नहीं। तो इसलिए हम वन टाइम क्या ऐड करते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इज इट क्लियर? बस यहाँ तक आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसको ध्यान से पढ़ना तो सम बहुत इजी है। दैट्स ऑल।